पार्वती जी ने कहा तब तो आप नहीं मरते, हम ही मरती हैं। बोले हाँ। पार्वती जी ने कहा आप क्यों नहीं मरते हैं, आप अमरनाथ बने बैठे हो। तो शंकर जी ने कहा हमने अमर कथा सुन रखी इसलिए हम नहीं मरते हैं। तो पार्वती मैया ने कहा तब तो आप छलिया नहीं, तब तो आप कपटी नहीं, तब तो आप महाछलिया हैं, महाकपटी हैं। मुझे भी अमर कथा सुनना है। शंकर जी और ऊपर बढ़े, अमरनाथ अमरकंटक जो है ऊपर गए। बोले इस कथा का कोई अधिकारी नहीं है, मैं कथा सुनाऊंगा तो मैं आंख बंद करके, क्योंकि दृष्टि खुली रहेगी तो वो रस नहीं, रस का संचार, रस का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। मैं आंख बंद करके कथा को सुनाऊंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही कि नहीं सुन रही। तो पार्वती जी ने कहा मैं ओंकारी ओम ओम का उच्चारण करूंगी। अब त्रिशूल जी को जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी, उनको आदेश दिया कि जितने भी जीव जंतु हैं सबको भगा दो, क्योंकि इसका कोई अधिकारी नहीं है। सबको भगा दिया। अब वही बगल में राधा रानी उस सुख को भेद देती हैं, अंडे स्वरूप में आकर के वहीं पर विराजमान। अब इधर शंकर जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। अब सुनाना जब प्रारंभ किया तो कथा की महिमा देखिए, वो अंडा फूट जाता है और सुखदेव जी महाराज जब प्रकट हुए। अब कथा सुनते गए, धीरे धीरे कथा जब आगे बढ़ी, 11 स्कंध में जब कथा पहुंची, जब गंभीर विषय आया, तब बोले माता पार्वती जी को नींद आने लगी। सुखदेव जी ने सोचा कि माता जी यदि सो गई और ओम ओम की ध्वनि बंद हो गई तो कथा भी रुक जाएगी, इसलिए सुखदेव जी महाराज ओम ओम का उच्चारण करने लगे। अब कथा जब विश्राम हुई, नाम संकीर्तनम शंकर जी ने गाया, बोला बाल कृष्ण लाल की। अब माता जी की समाधि टूटी, नींद खुली। कहा रे सुनाइए, वो जब सांब अपने पेट में कपड़ा बांध करके गया तब क्या हुआ। शंकर जी ने तब क्या हुआ, कथा तो विश्राम हो गई, इसका मतलब कोई चोरी करके कथा सुन रहा। त्रिशूल जी को आदेश दिया। इधर माता पार्वती कहती हैं कि मुझे नींद आ गई थी, कथा में इतनी मिठास थी, इतना रस संचार हो रहा था, मुझे नींद आ गई, क्षमा करें मुझे। शंकर जी ने आदेश दिया, त्रिशूल को आदेश दिया है